करेलों को मज़ा दोबारा करने के लिए उनमें दही शामिल करें और कमाल देखें। इतने मज़ेदार, चटपटे और टेस्टी किस्म के आपके करेले बनेंगे कि इससे पहले आपने नहीं ना बनाए होंगे ना खाए होंगे आपकी फैमिली ने। तो इतने मज़ेदार करेले बनाकर जब आप उनको खिलाएंगे तो बच्चे बड़े सभी आपसे हर दफ़ा इसी किस्म के करेलों की फरमाइश करेंगे। बच्चे भी आपके करेले बहुत खुशी से खाएंगे, उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। करेलों की कड़वाहट कैसे ख़त्म करनी है इंस्टेंट तरीके से, ना तो हमें घंटों इसको नमक लगा कर रखना पड़ेगा और ना ही हमें इनको कोई और तरीका आजमाएंगे, बल्कि मिनटों में इसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, कड़वाहट इनकी ख़त्म कर सकते हैं। मज़ेदार चटपटे किस्म के प्याज वाले करेले आज हम बना रहे हैं आज की वीडियो में। तो रिक्वेस्ट आपसे बस एक ही होती है कि वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें ताकि आपको रेसिपी जो है वो अच्छे से समझ आए, इसकी टिप्स और ट्रिक्स सारी आप जान लें और परफेक्ट किस्म की रेसिपी जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो आपकी अच्छे से बने और आपके घर वाले आपकी खूब तारीफ़ करें। तो जनाब आज हम बना रहे हैं दही वाले प्याज करेले, बहुत ही मज़े के, चटपटे और मज़ेदार किस्म के बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद ट्रिक्स पर, जहाँ मैं देती हूँ कुकिंग से रिलेटेड बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए आज हम बना लेते हैं अपने मज़ेदार किस्म के करेले। सबसे पहले तो हम करेलों को साफ़ कर लेते हैं। करेलों को साफ़ करने की भी कुछ हैक्स हैं, वो आपको देने वाली हूँ। करेले को सेंटर से जब हम कट करते हैं तो इसको मोस्टली मैंने देखा है कि लोग हाथों के साथ और अंगूठों के साथ इसके बीज निकालते हैं, जो अक्सर हमारे नाखून में फंस जाते हैं और बड़ी ही तकलीफ़ देते हैं और कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो जाती है। तो करेलों को साफ़ करने के लिए आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं, उसकी मदद से आसानी से आप इसके बीज रिमूव कर सकते हैं। इसके ख़राब हिस्सा जो कीड़ा लगा हुआ हो उसको हम साफ़ करके इसके बीज निकाल कर सारे करेले इसी तरह साबुत साइड पे कर लेंगे और फिर हम इनकी कटिंग शुरू करेंगे। करेले हमारे सारे देखिए साफ़ हो चुके हैं, बीज हमने निकाल दिए। अब हमने इसको थोड़े छोटे साइज़ में काटना है। आप चाहें तो इसको बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं, लेकिन खूबसूरती के लिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि करेले की ये जो शेप होती है कटी हुई, पतले और गोल, इस तरह के बहुत खूबसूरत लगते हैं। अपने खानों को टेस्ट के साथ लुक पर भी थोड़ी तवज्जो ज़रूर दिया करें, क्योंकि लुक अच्छी होगी तो ही खाने वाला उसकी तरफ जाएगा। और अपने खाने की लुक्स को चेंज ज़रूर किया करें। अपनी सब्ज़ी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, कोई भी चीज़, तो उसकी लुक पर ज़रूर आप उसकी प्रेजेंटेशन पर ज़रूर तवज्जो दिया करें। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतनी ही आपकी रेसिपी, आपका खाना टेम्पटिंग लगेगा और खाने वालों को मज़ा आएगा। तो करेले एक ऐसी चीज़ है जो घरों में मौसम की सब्ज़ी हर घर में बनती है, लेकिन बच्चे अक्सर इससे मुँह मोड़ते हैं क्योंकि ये कड़वे होते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको इसकी कड़वाहट ख़त्म करने का तरीका। करेले को हमने अच्छी तरह से काट लिया है। अब आपने इसको पानी में, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसमें डालना है और हाथों से मसल कर धो लेना है। आप देख रहे हैं कि पानी का कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। 3 से 4 मरतबा मैंने इसको धो लिया है और हमारे करेले अच्छे से साफ़ भी हो चुके हैं और उनकी कड़वाहट भी बहुत हद तक निकल चुकी है। अब हमने करना है जी, अगला स्टेप पर आते हैं। करेलों को फ्राई करना है। कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप ले लिया है, उसको अच्छे से गर्म करके उसमें मैंने सिर्फ शामिल किया है नमक, और हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने के लिए रख देना है। जितनी देर में हमारे करेले फ्राई होते हैं, साथ ही हम अपना दही प्रिपेयर कर लेते हैं। 1 कप दही लिया है मैंने, घर का जमा हुआ दही है। इसमें शामिल कर देंगे दरदरी कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डाला है मैंने, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। इस पर जायका नमक का हिसाब आपने रखना है क्योंकि हमने करेले फ्राई करते हुए भी डाला है। ज़ीरा और सूखा धनिया 1 टीस्पून जाएगा और हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके अब हम दही को कर देंगे साइड पर, क्योंकि इसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं और अपने करेलों को एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का और मुनफरिद टेस्ट देने वाले हैं। अब हम अपने काट लेते हैं प्याज। 3 अदद प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। अपने करेलों के हिसाब से आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे करेलों के अंदर प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्याज थोड़े ज़्यादा ही डाला करें। प्याज को काट कर भी मैंने साइड पे कर दिया और यहाँ पर देखें हमारे करेले भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। करेलों को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना उनका टेस्ट अपना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमने ऑयल में से इनको निकाल लेना है। स्ट्रेनर की मदद से ऑयल अपने निचोड़ कर वहीं पर छोड़ देना है, क्योंकि इसी ऑयल में अब हम अपना अगला प्रोसेस करने वाले हैं।
तो देखिए उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक आपके पास हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है ज़ीरा। इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे थोड़ा सा लहसुन, ताकि हमारा फ्राई हो जाए। और इसमें शामिल कर देंगे सबसे पहले हम अपना दही, जो हमने मसाले मिक्स करके रखा था। थोड़ा सा आपने यहाँ ध्यान देना होगा कि आँच हल्की होनी चाहिए, और जब हम दही डालेंगे तो वो पानी छींटे मारकर उड़ेगा, तो आपने अपने हाथों की केयर ज़रूर करनी है। थोड़ा सा पानी साथ शामिल कर देंगे, उसी दही वाले बाउल में मैंने डालकर इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ रिस्क ज़ाया नहीं करना होता। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें कि आपका रिस्क वॉश बेसन में, सिंक में ना जाए और रिस्क ज़ाया ना हो। तो दही को थोड़ा सा हमने पका लिया है, 1 से 2 मिनट तक इसमें फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर दिए हैं 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, और साथ शामिल कर लिए हरी मिर्चें। आँच को थोड़ा सा हम तेज़ कर देंगे ताकि हमारे टमाटर भी जो हैं अच्छे से गल जाए और हमारा मसाला जल्दी से तैयार हो जाए। तो देखिए जनाब, हमारे टमाटर ऑलमोस्ट गल चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा इनको नहीं गलाना, क्योंकि हम खड़े मसाले वाले करेले बना रहे हैं, तो उसमें हल्का हल्का सारी सब्ज़ियों का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी सब्ज़ी टेम्पटिंग भी लगेगी और डिलीशियस भी बनेगी। अब हम शामिल करेंगे इसमें प्याज, जो हमने स्लाइस में काट कर रखे थे। बारीक प्याज आपने नहीं काटने, बारीक शेप में कटे होंगे तो एकदम इसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगे, घुल जाएंगे, जबकि हमें इसके अंदर सब्ज़ी थोड़ी निखरी निखरी चाहिए। प्याज डालने के बाद इसको हम आंच तेज़ कर देंगे ताकि हमारे प्याज भी अच्छे से सौते हो जाएं और हमारा मसाला भी जल्दी से तैयार हो जाए। प्याज वाले करेले बनाने के इससे अच्छा तरीका, इससे मज़ेदार तरीका मैंने आज तक और कोई नहीं देखा। मैंने यकीन करें ये जब करेले जब बनाए थे तो मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आए थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, इनको फॉलो किया करें। जहाँ पर जो ट्रिक आपको अच्छी लगे, कुछ नया सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। अच्छा सा कमेंट करके हौसला अफजाई कर दिया करें। यही आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होती है, जिससे हमें बहुत खुशी होती है। तो जनाब, प्याज हमारे 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई कर लिए थे। उसमें अब हमने शामिल कर दिए हैं इसमें करेले, और आंच तेज़ करके हमने इसको फ्राई करना है, इसको हमने पकाना है ताकि हमारे करेले जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाए और अच्छे से सारी सब्ज़ियों का टेस्ट जो है एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए। तो 4 से 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। मुसलसल आपने चम्मच हिलाते चले जाना है। देखिए कितनी गुड लुकिंग, कितनी डिलीशियस लग रही है हमारी प्याज करेले की सब्ज़ी। और ये है जी फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियोस पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। किस शहर, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।